नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आरजेडी में खतरों के खिलाड़ी बने विधायक भाई वीरेंद्र के साथ खेला हो गया है। और आरजेडी में खतरों के खिलाड़ी बने भाई वीरेंद्र के साथ क्या खेला हुआ है वो थोड़ा हमने बताया था कल आपको, लेकिन उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और सवाल यह कि इस खेल के पीछे क्या हुआ है, भाई वीरेंद्र के साथ जो फोटो कांड हुआ है उस फोटो कांड के पीछे आखिर कौन है। और भाई वीरेंद्र इन दिनों काफी चर्चा में है, बताने की जरूरत नहीं है। और ज्यादातर दर्शक ये समझ गए होंगे कि अगर हम आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र को खतरों के खिलाड़ी कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। दरअसल इस वक्त आरजेडी में जो स्थिति है, तेजस्वी यादव की पार्टी में जो स्थिति है वो ये है कि आरजेडी का कोई नेता तेजस्वी यादव को आईना दिखा दे। इस वक्त अगर आरजेडी का कोई नेता, विधायक, कोई कार्यकर्ता अगर तेजस्वी यादव के खास लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दे तो वो खतरों का खिलाड़ी ही माना जाएगा। आरजेडी में रहते हुए आप संजय यादव के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सकते। आरजेडी में रहते हुए आप तेजस्वी यादव के दूसरे करीबियों के खिलाफ, शक्ति सिंह यादव के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सकते, सुनील सिंह के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सकते, आप तेजस्वी यादव को आईना नहीं दिखा सकते। लेकिन भाई वीरेंद्र खतरों के खिलाड़ी बने और उन्होंने शक्ति सिंह यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बांकीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आया, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आए और इसके बाद भाई वीरेंद्र आग बबूला हो गए। जिस तरह से आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई, इसी आरजेडी को बांकीपुर के विधानसभा चुनाव में 2025 में 46,000 वोट मिले थे और 14,000 वोटों पर उपचुनाव में आरजेडी सिमट कर रह गई, जमानत भी जब्त हो गई रेखा गुप्ता की। तो भाई वीरेंद्र ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव को तो वैसे लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी जो लोग उनके साथ साय की तरह दिखते हैं, जो लोग उनके करीब रहते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और टीटीएम करते हैं। ऐसे लोगों से पार्टी को कोई फायदा नहीं है, ऐसे लोगों से पार्टी को नुकसान है और पार्टी की सारी इकाइयों को भंग कर देना चाहिए, नए सिरे से संगठन को बनाना चाहिए। तो आधी सलाह तो मान ली तेजस्वी यादव ने और आधी सलाह ये मानी कि इकाइयां सारी भंग हो गई पार्टी की। लेकिन अब तेजस्वी यादव पूरी सलाह भाई वीरेंद्र की मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। और तेजस्वी यादव अभी तो जिनकी तरफ इशारा था, शक्ति सिंह यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था भाई वीरेंद्र ने। तो हाल में तो तेजस्वी यादव 1-2 बार शक्ति सिंह यादव के साथ दिखे भी। हालांकि सवाल यह है कि आगे भाई वीरेंद्र, माफ कीजिएगा, शक्ति सिंह यादव का क्या पद होगा, क्या कद होगा पार्टी में, वो देखना पड़ेगा। लेकिन हम भाई वीरेंद्र के फोटो कांड की चर्चा कर रहे थे, हम भाई वीरेंद्र के खतरों के खिलाड़ी बनने पर जो उनके साथ खेल हुआ है उसकी चर्चा कर रहे थे। तो दरअसल सवाल है कि यह खेल किया किसने और वो फोटो कांड क्या है। तो जिस भाई वीरेंद्र ने मोर्चा खोला और भाई वीरेंद्र की तारीफ होने लगी पार्टी के अंदर, एक तरह से पार्टी के कुछ लोगों के लिए विलेन भी बने लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए हीरो बन गए भाई वीरेंद्र। जो लोग नहीं बोल पाते हैं या नहीं बोल पा रहे थे, उन्होंने दबी जुबान में ही कहा कि नहीं, ठीक किया भाई वीरेंद्र ने, इसकी जरूरत थी, पार्टी में ऑपरेशन क्लीन तो चलाया ही जाना चाहिए, अब बहुत अति हो रही है। कुछ लोगों के हाथ में पार्टी है और वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए विलेन बने, कुछ लोगों के लिए हीरो बने। और जिन लोगों के लिए विलेन बने, क्या ये खेल उनका है कि भाई आप तो खूब कह रहे थे, आप तो पार्टी हित की बात कर रहे थे, आप तो पार्टी हित की आपको चिंता सता रही है, तो फिर जाके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्यों मिल रहे हैं। यह मैसेज देने की कोशिश और यही फोटो कांड है। भाई वीरेंद्र का एक फोटो, और फोटो शायद पुराना है, भाई वीरेंद्र ने जब इस पर सफाई दी तो कहा कि ये 2 महीने पुरानी तस्वीर है और उस तस्वीर को अब वायरल किया गया है। तो राजनीति में तो गड़े मुर्दे उखाड़े ही जाते हैं और राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े भी नहीं जाते हैं, यह भी बात है, दोनों ही बातें हैं। तो गड़े मुर्दे को उखाड़ लिया गया है, पुरानी फोटो को वायरल कर दिया गया है और पुरानी फोटो के जरिए भाई वीरेंद्र के साथ खेल करने की कोशिश कि भाई देखिए ये तो पार्टी हित की बात कर रहे हैं लेकिन ये तो खुद जाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिल रहे हैं। ये बात अलग है कि सिर्फ भाई वीरेंद्र नहीं मिले हैं,
बल्कि आरजेडी के कई और नेता जाकर मुख्यमंत्री से मिले हैं। नाम का जिक्र जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी तस्वीरें आपको आरजेडी नेताओं की मिल जाएंगी जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जाकर मिले हैं। लेकिन चूंकि भाई वीरेंद्र अचानक हमलावर हो गए, भाई वीरेंद्र ने मोर्चा खोल दिया तेजस्वी यादव के करीबियों के खिलाफ और खासकर एक करीबी शक्ति सिंह यादव के खिलाफ, तो जाहिर तौर पर भाई वीरेंद्र के साथ ये फोटो कांड हो गया, भाई वीरेंद्र के साथ ये खेल हो गया और भाई वीरेंद्र अब सफाई दे रहे हैं। तो और भाई वीरेंद्र ने कल जो ठहाका लगाया वो भी बड़ा चर्चा में रहा। भाई वीरेंद्र से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन पहले उन्होंने ठहाका लगाया, हा 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 मैं भाई वीरेंद्र। तो भाई वीरेंद्र खुश भी हैं, भाई वीरेंद्र एक तरह का जश्न भी मना रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि ये जश्न शायद किसी को निपटा देने का जश्न हो आरजेडी में। भाई वीरेंद्र को ये भरोसा हो चला हो कि उन्होंने उनको निपटा दिया है जिनसे उनकी पुरानी अदावत थी। उनकी कुर्सी अगर छीनी गई थी और जिसको दी गई थी, भाई वीरेंद्र ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो देखना होगा कि आरजेडी में शक्ति सिंह यादव वर्सेज भाई वीरेंद्र में आगे किसका। अभी तो पलड़ा भारी दिख रहा है भाई वीरेंद्र का, लेकिन जीत हार की बात करें तो किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति सिंह यादव भी कोई मामूली नेता तो है नहीं, वो तेजस्वी यादव के करीबी नेता हैं। और फोटो कांड के पीछे कौन है, क्या भाई वीरेंद्र ने जिनके खिलाफ मोर्चा खोला वही हैं या फिर कोई और है, कौन सा खेल है। भाई वीरेंद्र के साथ खेला तो हुआ है और फोटो वाला खेला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।